सभा बेगानी बैठ के मेरी पथ राखो भगवान। हर सभा में बैठ के समर्पित हम होते हैं कि भगवान मेरी पथ आप ही रखोगे, मेरा कार्य तो आप ही संपूर्ण करने वाले हो, मैं तो कुछ हूँ नहीं। ये तो जब चार लोगों से शब्द सुनते हैं, भूलते हैं भगवान को, तो फिर शब्द जो हैं वो अंदर जाने लगते हैं। भाई जहर तो हम गलती से भी अपने अंदर जाने नहीं देंगे। जाने दोगे क्या एक भी बूंद, ज़रा बताना। अगर जहर समझा है तो आप ये कहोगे ही नहीं कि मेरा मन सुन लेता है और बातें अंदर चली जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जहर लगता है, बाहर से तो जहर बोल रहे हो पर अंदर अमृत लग रहा है, फिर अनुभव बताते हो ना कि ना चाहते हुए भी अंदर चली जाती है बातें। सब झूठी बात है। ना चाहते हुए नहीं, चाहते हुए ही जाता है। अंदर वाले को मज़ा आता है, अंदर वाले को रस पड़ा हुआ है, तभी तो माया तुम्हारे पास फटकती है। जब तुम पुरुष होगे माया का नगन रूप देखोगे, माया अपनी खिड़की अपने आप बंद कर लेगी। अब शर्त ये है, पुरुष होके अर्थात ज्ञान में स्थित होके, सत्य में स्थित होके, अपने स्वरूप में स्थित होके अगर तुम टिके रहोगे तो माया अपने आप तुमसे दूर चली जाएगी। सावधानी तो अपनी होती है। बाहर से कोई ज़रूरी नहीं कि तुम कार्य नहीं कर रहे हो तो तुम माया रहित हो। मैं भक्त हूँ, ये बहुत बड़ा अभिमान होता है। मैं गुरु के नज़दीक हूँ, ये बहुत बड़ा अभिमान होता है। और मुझे सब कुछ पता होता है, ये भी बहुत बड़ा अभिमान होता है। माया तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर तुम अलर्ट नहीं हो तो माया बहुत प्रकार की है। लेकिन जो अलर्ट है, प्रेम में गुम है, बेपरवाह बादशाह है, वो अपना माया रहित है, खुश है। जब तक गुरु नहीं मिले थे, अपने ही जीवन में आनंद शांति कुछ भी नहीं थे, तो किसी के जीवन में लाने वाले हम कौन होते हैं? अपने अंदर भी तो पता है हमें अपना, हमारी औकात क्या थी, कैसे आए थे हम गुरु के पास। आज जहाँ खड़े हो वो सब उनकी कृपा ही तो है। पता नहीं कैसे प्रारब्ध कर्म थे हमारे, वो भी सब शूली से काटा होते जा रहे हैं। शायद गुरु ने ये रथ अर्थात इस शरीर का इस्तेमाल करना था, इसीलिए तो सलामत रखा है। पेस तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं लाइफ में, लगता है पता नहीं जीवन भी शेष है कि नहीं। लेकिन फिर वही बात है कि अग्नि बाण लगे हुए रथ को भी कौन संभाले बैठा था? भगवान बैठे थे ना, रथ चल नहीं रहा था। अब कर्म की गतियों के प्रारब्ध के अग्नि बाण तो लगे हुए हैं, अब जलने कौन नहीं दे रहा? मेरा भगवान, मेरा प्यारा, वो घट में बैठा हुआ है, वो जलने नहीं दे रहा। वरना तो पता नहीं, तन मन का मालिक बैठा हुआ है ना संभाले हुए, उसके बिना कुछ औकात ही नहीं है हमारी कुछ भी करने की। किसी को तुम दौड़ाओ ना, वो बैठ चुका होता अभी तक हार के। लेकिन यहाँ तो दौड़ाने वाला भी वही है और दौड़ने वाला भी वही है, दौड़ाता ही चला जा रहा है। और पता नहीं इसमें भी कितने अपने कर्म के खाते कटते जा रहे हैं, अपने कितने कर्मों के दोष खत्म होते जा रहे हैं, वो भी हम नहीं जानते। उसकी लीला वही जानता है। तो समझ में आता है, करन करावन आपे आप, प्रभु के हाथ हजार। समझ आ रहा है कि ये हमारे पर एहसान हो रहा है या हमारे द्वारा किसी पर एहसान हो रहा है। सोच के देखो ज़रा इस बात को। सारी प्रकृति हम पे एहसान करके बैठी है, गुरु सहित। हमने पाया ही पाया है, हमने अपना जीवन सुचारू रूप से चला लिया। पता नहीं ये सत्संग का कवच देकर गुरु ने कर्मों के कोड़ों से कितना हमें छुड़ा लिया। सोचने वाली बात तो ये है, क्या अभिमान कर लोगे तुम किसी चीज़ का? ऐसा ही महसूस होता है कि ये तन भी तो भगवान का है, ये मन भी भगवान का है। उसी ने अमृत डालकर शायद जीवन दिया है, उसी का है सब कुछ, कार्य भी उसी का है। इसीलिए उसके काम से भी बेईमानी करने का मन नहीं करता, ईमानदारी से कार्य करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी ये नहीं लगता कि किसी और का अधिकार है, अपना ही अधिकार समझ आता है अपने जीवन पर। लगता है हर पल हम समर्पित रहें भगवान के कार्य में, क्योंकि उनका ही दिया हुआ है, उन्हीं का है सब कुछ। हो सकता है ख़त्म हो गया हो पीरियड लाइफ का, लेकिन उन्होंने अमृत डालकर दिया है। किसके लिए दिया है? अपने लिए ही तो दिया है। अपने लिए कृपा की तो हम कहाँ से अहंकार कर सकते हैं? और किस चीज़ का अहंकार करना है? ना ये गीत था ना गला था तेरे मिलन से पहले, क्या आता था हमें, क्या थे हम? एक बार सोच के देखो। एक बार उस मछुआरन वाली ड्रेस भी याद कर लो। अभिमान की तो तुम फिर बात कर ही नहीं सकोगे, माया की तुम बात कर ही नहीं सकोगे। राजा ने पसंद कर लिया मछुआरन को, पटरानी बना दिया। अब उसके पास एक काम रोज़ का, वो दरवाज़ा बंद कर लेती थी 1 घंटे के लिए। और राजा से उसने पहले ही शर्त रख दी थी कि मैं रोज़ 1 घंटा दरवाज़ा बंद करूँगी, मुझसे कोई कुछ पूछेगा नहीं। एक दिन राजा को लगा झांकू तो सही ये करती क्या है।
दरवाजे के छेद में आंख अड़ाई। उसने देखा वो मछुआरिन की ड्रेस पहन के शीशे के आगे खड़ी हो गई। बस 1 घंटे बाद ड्रेस चेंज करके वापस बाहर आ गई। राजा ने बोला, गलती तो की हमने झांक के, पर बताओ तुम ये करती क्या हो? समझ नहीं आया मुझे। बोली, बस याद रखती हूँ कि मैं पहले क्या थी, तो कभी मेरे अंदर रानी होने का, पटरानी होने का अभिमान नहीं आता। किसी भी माया में मैं फंसती नहीं हूँ। इसीलिए रोज़ 1 घंटा अपने को याद दिलाती हूँ कि तू ये थी। जो कुछ आज दिख रहा है वो तो राजा की कृपा है। बस सामने औकात का दर्पण किया कर। हम भी रोज़ मछुआरन वाली ड्रेस याद कर लें। लगता है कि सब तो भगवान का ही है और भगवान की ही कृपा है। भाई, किसी अनाथ बच्चे को अगर राजा ने गोद ले लिया, अब कहलाया तो वो राजकुमार, पर है तो राजा की करुणा, वरना तो वो ठोकरे खा रहा होता जंगल में। हम सबको गुरु ने अपना के जीवन में 4 चांद लगा दिया है, तो क्या कर रहे होते? नहीं तो माया की चक्कियाँ हम भी इसी तरह पीस रहे होते, माया में फंसे हुए होते। आज तुम्हारी डोर अलग है, मर्जी के मालिक हो तुम, बेपरवाह बादशाह हो। किसने बनाई तुम्हारी ये हस्ती? गुरु ने ही तो बनाई है। अगर उनका वरदहस्त नहीं होवे तो संसार में लोग कैसे चल रहे हैं देख लो ज़रा नज़र उठा के। और आज हम लोग कैसे चल रहे हैं ये भी देख लेना। साफ नज़र आती है कृपा। ये तो रहमत है मेरे दाता की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने हाथ रखा हुआ है ना सिर पर। अब कागज़ का टुकड़ा था, गवर्नर की मोहर लग गई तो वो 2000 का नोट बन गया। क्रश नहीं करता उसको कोई, फाड़ता नहीं, उसको पर्स में संभाल के रखता है, क्योंकि भाई 2000 का नोट है। यही तो हुआ हमारे साथ भी। कुछ नहीं, बस एक छाप पड़ गई मेरे जीवन में, प्यारे की छाप पड़ गई। बस ज़िंदगी का रुख ही बदल गया, कीमत बदल गई, वैल्यू हो गई। कभी कभी तो महसूस होता है कि उन्होंने इतना प्यार किया कि अपने जीवन से ही हमें प्यार हो गया। उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। कभी कभी प्रारब्ध के कर्म देखो, इतना भी बता देते हैं, ऐसे लगता है अपने जीवन में भी प्यार नहीं होता था। लेकिन गुरु ने इतना प्यार बरसाया कि आज अपने आप से, अपने जीवन से प्यार हो गया। क्योंकि वो प्यार करते हैं, क्योंकि वो मुझे अपना कहते हैं, क्योंकि वो मेरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको मेरी फ़िक्र है, क्योंकि वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। याद करो तो मालूम पड़ता है ये जीवन ही अमानत है पूरी। कौन सी माया, कौन सा अहंकार, उनकी वाणी से ही फुर्सत नहीं, समय नहीं हमें। उनके चरणों से, उनकी इबादत से ही सिर उठाने की फुर्सत नहीं। पूरा जीवन ऐसे लगता है एक एक श्वास गिरवी है। पूरा जीवन ऐसे लगता है एहसानों तले दबा पड़ा है। इतना दिया प्रभु, इतना दिया तूने, अंदर से दिया, बाहर से दिया, क्या क्या नहीं दिया, झोली नहीं समाती। कभी सोचो बैठकर, एक सांसारिक माता पिता भी इतनी पूर्तियाँ नहीं कर पाते, बाहर की तो कर देते हैं लेकिन अंदर की नहीं कर पाते, तो वो कौन करता है? कभी एहसास किया गुरु ने ऐसा प्यार निभाया, कहीं चूक ही नहीं बची। बड़ा प्यार निभाया, भीतर बाहर से तृप्त किया, सजा दिया, सवार दिया, खुश बना दिया, प्यार करना सिखा दिया, शेर बना दिया, अनमोल बना दिया, एकदम डिफरेंट बना दिया, जहाँ किसी की सोच भी ना पहुँच सके। किसको पड़ी उस प्यारे का चिंतन छोड़कर माया का चिंतन करे? मिलता नहीं लोगों को। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमको ऐसा रहबर मिला, ऐसा दरबार मिला, ऐसा सत्संग, ऐसा गुरु मिला, जिसने हमें ज़िंदगी जीने का अंदाज़ ही सिखा दिया। पूरा का पूरा नज़रिया जो है वो हमारा बदल दिया। हमको ऐसा प्यारा मिला जिसको पाके जीवन के सब अभाव मिट गए, धन्य हो गया जीवन। गुरु से मिलने के बाद प्यारे से प्यारा, नज़दीकी से नज़दीकी, हर रिश्ते में मोह और इच्छा निकलती जा रही है। उनका प्यार पाने के बाद ज़रूरत ही नहीं बची किसी और चीज़ की। प्रभु जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, एकदम अनकंडीशनल। उनका प्यार, उनका निष्काम, उनका शब्द सब दिल को छू जाता है अंदर तक। जैसे देखा है ना, कोई चीज़ पिघलती है, गुरु के प्यार में महसूस होता है कि उनका एक शब्द बोलना भी पिघल जाता था अंदर। शब्द नहीं मिलते, गला रुंध आता है। क्या महिमा बखान करूं मेरे प्रभु की, कृपा पे कृपा, करुणा पे करुणा, जितने शुक्राने करूं कम है। मैं हारी हूँ मेरे सद्गुरु, बस तेरा प्यार जीता है। संसार में ईगो में रहते हैं लोग, हम बड़े, तुम्हारा फ़र्ज़ तुम करो, पर गुरु तो कभी देखता नहीं कि तुम्हारा फ़र्ज़ या मेरा फ़र्ज़। वो तो बस निष्काम प्यार करता है, निष्काम सेवा। तो अगर तुम वैल्यू रखोगे प्यार की, भगवान की, उनकी रहमतों की, तो कोई माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। श्री चरणों को पकड़ने की टेंशन रखो बस, बाकी टेंशन छोड़ दो। जो मछली मछुआरे के ही चक्कर काटेगी, जाल में तो वो फंस ही नहीं सकती, क्योंकि जाल तो मछुआरा दूर फेंकेगा। माया
कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो भगवान के पास तो आने से रही। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों में ही रहो तो हर माया से तुम बचे रहोगे।